नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। देखिए, राजनीतिक पार्टियों में परिवारवाद को लेकर लगातार जो है आवाज उठते रहे हैं, चाहे वो बिहार की बात करें या फिर देश स्तर में बात करें। लगातार जो है परिवारवाद को लेकर ये आवाज उठते रहे कि एक ही परिवार के लोग जो है वो राजनीति में अपनी पूरी तरह से भागीदारी दी हुई है और लोगों को मौका नहीं मिल रहा है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे पैनल में दो मेहमान हैं। हमारे ठीक बगल में वीरेंद्र राय जी है, जो जन स्वराज पार्टी के किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष है। वहीं दूसरी तरफ बात करेंगे तो प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह है, जो राजनीतिक विश्लेषक है। इनसे जानेंगे कि जिस प्रकार से राजनीतिक पार्टियों में परिवारवाद को लेकर, जिस प्रकार से लोगों के प्रति जो लोग आवाज उठा रहे हैं उसको लेकर बात करेंगे। लोग आवाज उठा रहे हैं परिवारवाद को लेकर। वो बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं जहां पर एक ही परिवार के लोग जो है वो अपने पूरे पार्टी को चला रहे हैं। देखिए, पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि परिवारवादी पार्टियां किसको कहते हैं। दरअसल लोकतंत्र बिना राजनीतिक दलों के नहीं चल सकता है, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन राजनीतिक दल कैसा होना चाहिए? अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है, लोकतंत्र को वायबल बनाना है, वाइब्रेंट बनाना है, तो पॉलिटिकल पार्टी में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था रखनी होगी। लेकिन हम क्या देख रहे हैं? बिहार से लेकर सिर्फ बिहार ही नहीं, जैसे बिहार में एक पॉलिटिकल पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल। तो राष्ट्रीय जनता दल कालांतर में जनता पार्टी से, जनता दल से होते हुए लालू प्रसाद यादव ने यहाँ राष्ट्रीय जनता दल का गठन किया और जब उनकी सरकार बनी तो उन्होंने कुछ दिन के बाद उनको जो फॉर्डर स्कैम हुआ, चारा घोटाला जिसको कहते हैं, उसमें उनको जेल जाना हुआ, तो उन्होंने अपनी पत्नी को यहाँ मुख्यमंत्री बनवाया। फिर आगे आने वाले दिनों में जब उनकी तबीयत खराब होने लगी तो अपने सभी बच्चों में उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा छोटा बच्चा, छोटा लड़का तेजस्वी यादव हमारा राजनीतिक उत्तराधिकारी होगा। और उसको लोगों ने माना और वो राजनीतिक उत्तराधिकारी हुए। इसको कहते हैं परिवारवादी पार्टी, कि जहां पार्टी का सुप्रीमो घोषणा करता है कि मेरे परिवार का यह सदस्य अब मेरे बाद, मेरे नहीं रहने पर ये पार्टी की कमान संभालेगा। और इस तरह से क्या होता है, एक राजतंत्रीय व्यवस्था उस पॉलिटिकल पार्टी में आ जाती है। ये सिर्फ बिहार ही में नहीं है। आप इस मामले में देखिए, यहाँ जदयू भी क्षेत्रीय पार्टी है, लेकिन जदयू में नीतीश कुमार निश्चित रूप से जदयू के सर्वे सर्वा हैं। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि नीतीश कुमार के बाद कौन है, तो आप चुप हो जाएंगे, इसलिए कि वहाँ पर नीतीश कुमार ने अपने परिवार के किसी सदस्य को इस पॉलिटिकल पार्टी में आगे बढ़ाने का काम नहीं किया है। इसीलिए जदयू कभी पारिवारिक पार्टी नहीं होगी। अब हम चलें, थोड़ा बिहार की बात हम छोड़ देते हैं, अब हम आगे चलें तो देखेंगे कि अगर दक्षिण के राज्यों में भी आप जाते हैं तो आप तमिलनाडु में देखते हैं कि जहां करुणानिधि स्वयं मुख्यमंत्री लंबे समय तक रहे, और जो करुणानिधि ने अपने पुत्रों में एमके स्टालिन को घोषित किया कि ये हमारे राजनीतिक उत्तराधिकारी होंगे, और आप देख रहे हैं कि एमके स्टालिन वहाँ मुख्यमंत्री बने हुए हैं। एमके स्टालिन ने भी घोषित कर दिया है कि उनके बेटा उनका उत्तराधिकारी होगा, और बेटा भी वहाँ राजनीति में सक्रिय हो गया है। तो आप तमिलनाडु का हालत ये देख रहे हैं। आंध्र प्रदेश में आपने देखा कि एनटी रामाराव की जो पार्टी तेलुगु देशम पार्टी थी, उसको बाद में उनके दामाद जो अभी जो हाल फिलहाल में जो मुख्यमंत्री बने हैं वो उनके परिवार से आते हैं। तो इस तरह से वो तेलुगु देशम पार्टी भी पारिवारिक पार्टी हो गई है। और आज जो है सो जो उनके पुत्र हैं नारा लोकेश, वो जो है सो अब उस पार्टी के अगले नुमाइंदे होने जा रहे हैं। उसी तरह से आप छोटा अगर कश्मीर का उदाहरण लें तो कश्मीर में आप जानते हैं कि एनसी जो है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, वो अब्दुल्ला परिवार की जागीर रही है। उसी तरह से पीडीपी है, वो सईद परिवार का, जहाँ पर कि मुफ्ती मोहम्मद सईद थे, फिर उसके बाद से महबूबा मुफ्ती शहीद हुई, अब उनकी पुत्री भी राजनीति में आ रही हैं। आप अगर महाराष्ट्र में चलेंगे तो महाराष्ट्र में वहाँ देखते हैं कि वहाँ जो शिवसेना है, हालांकि शिवसेना बट गई है, लेकिन शिवसेना जो है वो ठाकरे परिवार की जागीर है।
बाला साहब ठाकरे, बाला साहब के बाद उद्धव ठाकरे, उद्धव ठाकरे के बाद आदित्य ठाकरे, अब तीसरा पुरुष जो है सो उसमें आगे आ रहा है। और वहाँ पर राज ठाकरे जो बाला साहब के भतीजे थे वो अब अलग थलग पड़ गए हुए हैं। तो मैं ये इसी तरह से आप अगर कर्नाटक में देखते हैं तो वहाँ जेडीएस है, जहाँ की देवगौड़ा परिवार जो है, देवगौड़ा फिर उनका जो पूरा परिवार है उसी की वो पॉलिटिकल पार्टी बन के रह जाती है। तो कांग्रेस को आप देखिए, सबसे ज्वलंत उदाहरण है कि कांग्रेस तो एक राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन कांग्रेस में नेहरू गांधी परिवार यानी जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद उनके ही फैमिली का जो ट्री है उसी से लोग उस पार्टी को चलाते हैं। अगर पार्टी में बीच बीच में कभी दूसरे लोग अध्यक्ष भी हुए हैं, जैसे बिहार के ही सीताराम केसरी एक पिछड़ी जाति पिछड़े समाज से आए हुए थे और कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, लेकिन उनकी जो दुर्दशा हुई सब लोग जानते हैं कि दिल्ली में कैसे उनको ऑफिस से निकाल के बाहर फेंक दिया गया, जिसमें उनका धोती वगैरह भी खुल गया था, और फिर जो है सो गांधी नेहरू परिवार का उस पर कब्जा हो गया। उसी तरह से आप देखिए कि आज भी कांग्रेस के अध्यक्ष एक बने हुए हैं दबाव में, खड़गे साहब, लेकिन दरअसल खड़गे साहब कुछ नहीं कर सकते हैं। आप देखते होइएगा कि खड़गे साहब को पहले पहुंचना पड़ता है, तब राहुल गांधी राजा की तरह वहां प्रवेश करते हैं, और राजा की तरह जब प्रवेश करते हैं तो खड़गे साहब उनको जो है सो गुलदस्ता ऑफर करते हैं। राहुल गांधी दिखाने का प्रयास ज़रूर करते हैं कि हम खड़गे साहब को सम्मान दे रहे हैं, लेकिन भारतवर्ष की जनता जानती है कि नेहरू गांधी परिवार अपने सामने किसी को सम्मान देना नहीं चाहता है। आप इस तरह से ये एक तरह से लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरे का संकेत है कि धीरे धीरे ये प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है, और ये प्रवृत्ति बढ़ते बढ़ते अब स्थिति ये हो गई हुई है कि हर एक जितनी भी क्षेत्रीय दल हैं, सिर्फ आप अब जैसे एक क्षेत्रीय दल आपको उड़ीसा में भी है, लेकिन उड़ीसा में जो क्षेत्रीय दल है चूँकि उनकी शादी ही नहीं हुई, इसलिए अब उनका जो उस क्षेत्रीय दल का एक तरह से समापन होने जा रहा है, जो अभी तक वहाँ बीजू जनता दल के नाम से आप बीजेडी के नाम से आप जानते थे। तो इस तरह से ये एक बहुत ही लोकतंत्र के लिए खतरनाक स्थिति है, और इसमें निश्चित रूप से बदलाव होना चाहिए, क्योंकि जनता के तरफ से भी विरोध नहीं है, प्रतिरोध नहीं होता है, इसलिए ये ऐसी पार्टियां फल फूल रही हैं। एक सवाल है और संक्षेप में जवाब देंगे। आपने कांग्रेस का नाम लिया कि परिवारवादी पार्टी है, बीजेपी की बात भी कर लो, उसमें भी तो कुछ बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो परिवार से जुड़े हुए हैं, उनके परिवार के लोग उसमें जुड़े हुए हैं, वो भी उनके पिताजी है, उनके पुत्र है, और इस प्रकार से जुड़े। देखिए, इस दोनों के अंतर को समझना होगा। ये सवाल जो आप कर रहे हैं, ये सवाल और भी कई जगहों से सवाल उठ के आता है। देखिए, परिवारवादी का पार्टी का मतलब ये हुआ कि पार्टी का सुप्रीमो उस परिवार, वो जो सुप्रीमो होता है वही पार्टी को चलाता है, वो पार्टी को जैसे जिस रास्ते पर ले जाना चाहता है ले जाता है। वो कहने के लिए उसमें कमिटीज होती है, लेकिन जो सुप्रीमो चाहता है वही होता है। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे भारतीय जनता पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी में दूसरे लोग उसमें मंत्री भी हैं, उसमें और भी जो विधानसभा के सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, तो उनके अगर पुत्र या पुत्री चाहते हैं कि भाई हम राजनीति में आएँ, तो वो राजनीति में आ सकते हैं, आते हैं, लेकिन उसके चलते भारतीय जनता पार्टी को आप कभी भी एक वैसी राजनीतिक पार्टी नहीं कहेंगे जो परिवारवादी है। जैसे आप देख लीजिए, अभी भारतीय जनता पार्टी का पूरा इतिहास देख लीजिए, उसमें अलग अलग समय में अलग अलग लोग प्रधानमंत्री हुए हैं या उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं, और कभी भी किसी के नाम से वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं जानी जाती है। जबकि कांग्रेस के बारे में कहेंगे तो आप तुरंत कहिएगा कि नहीं, नेहरू गांधी परिवार का कांग्रेस है। तो ये अंतर समझना होगा कि पारिवारिक पार्टी का मतलब ये होता है कि वो परिवार उस पार्टी को चलाता है, जबकि पार्टी के अंदर कोई व्यक्ति, उसका पुत्र या उसकी पुत्री, अगर वो जब इसमें राजनीति में आना चाहता है तो उसमें उसको रोका नहीं जा सकता है। वीरेंद्र राय जी से जानेंगे, जिस प्रकार से प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह का कहना है, उनकी बातों से कितना सहमत है? राजनीतिक पार्टियां जो क्षेत्रीय दल है उनकी अपनी समस्या है, और अभिषेक जी, फर्स्ट लुक बिहार के माध्यम से आपके दर्शकों को हम प्रणाम करना चाहते हैं और बोलते हैं कि कम से कम बिहार के लोग जो लंबे समय से एक परिवार का एक घराना का
राज को देखते आए हैं और ताजपोशी होता रहा है, उसी में हाँ मिलाते रहे। अभी आपने देखा है प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी ने कहा राष्ट्रीय जनता दल के बारे में, निश्चित रूप से परिवारवादी पार्टी है। लालू यादव सुप्रीमो हैं, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही हैं, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री रहे हैं, और आज तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष के नेता हैं विधानसभा में। आज अखबार में हमने देखा कि राबड़ी देवी विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता हो गई। तो उनका एक जो बताहा बेटा है, बड़ा वाला क्या नाम है, तेज प्रताप की क्या है, कई जगह बदला है चुनाव क्षेत्र, अब उसको जगदानंद सिंह को हटा के बिहार में उसी को अध्यक्ष बना दे, तो बिल्कुल उनके परिवार का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा राष्ट्रीय जनता दल के नाम से। बेकार में किसी एक दूसरे तीसरे को बनाए हुए हैं। एक बेटा जो उनका बेकार पड़ा हुआ है उसको भी डाल दें, और वो चाहता भी है। तो इसका जहाँ तक सवाल है नीतीश कुमार का, तो नीतीश कुमार का बेटा ही उस लायक नहीं है। अभी राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ दिल्ली में, तो उनका जितना अमचा चमचा था नीतीश बाबू का, वो पूरा दबाव डाला। क्या उनका बेटा का नाम है बोले, जो अब उसको लाइए राजनीति में, तो उसको लाइए राजनीति में। अभी राजनीति से अलग है, लेकिन वो इतने बड़े पॉलिटिकल परिवार का बेटा है, नीतीश जी का बेटा है, तो वो आ ही जाएगा आज न कल। अभी उसको ट्रेनिंग में रखे हुए लोग। लेकिन उसका जो अधिवेशन हुआ दिल्ली में, तो नीतीश बाबू के चप्पल चाटने वाले जितने चमचे लोग हैं, और आजकल राजनीति का जो बड़ा नेता है राजनीति में, वो चमचा के ही हिसाब से चलता है। चमचा जो कहेगा वही होता है, चाहे वो राजद हो, जदयू हो, जो भी पार्टी है, सब में चमचा का चलती होता है। और हम तो उस जमाने में देखे हैं, हम समाजवादी सिद्धांत के लोग हैं। कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री से हटे, तो हम शिवनंदन पासवान जी, स्वर्गीय शिवनंदन पासवान जी के साथ रहते थे, मंजेलाल जी के साथ रहते थे, कर्पूरी जी के साथ रहते थे, और सभी लोगों ने कहा कि जीते जिंदगी रामनाथ ठाकुर को आप अपना उत्तराधिकारी बनाइए। कर्पूरी जी ने कहा, हम लोग उस समय उनके निवास पर थे, कर्पूरी ठाकुर ने कहा कि रामनाथ से ही नेतागिरी बिहार का करवाइए, यदि आपको विश्वास है तो हम संन्यास ले लेंगे, हम कहीं साधु बन जाएंगे, हम सैलून खोल लेंगे और हम लोगों का दाढ़ी बना के सेवा करेंगे। ये हम सुने हुए हैं कर्पूरी जी जैसे लोगों से। तो आज जो सत्तासीन हुए हैं लोग, राजघराने परिवार के लोग हुए हैं। आज प्रोफेसर साहब अरुण बाबू ने कहा कांग्रेस के बारे में, तो निश्चित रूप से कांग्रेस तो शुरुआत किया था इसका, परिवारवाद की पार्टी का शुरुआत ही उससे है। दक्षिण भारत की जो तमाम छोटी छोटी पार्टियां हैं, उसका भी पारिवारिक पृष्ठभूमि यही है कि परिवार के लोग ही राजनीति चलाते हैं। कांग्रेस का मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं, और सब जगह हल्ला हुआ चुनाव में कि जब कांग्रेस जीतेगी, सीट आएगा महागठबंधन को, तो मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे प्रधानमंत्री। लेकिन बिल्कुल झूठ था, उसको तो विरोधी दल का नेता भी खड़गे साहब को नहीं बनने दिया, और फिर राजीव गांधी के बेटा, उसका हुआ ताजपोशी पप्पू कहता है, क्या नाम है उसका, राहुल गांधी का ही ताजपोशी हुआ, खड़गे साहब का विरोधी दल के प्रतिपक्षीय नेता के रूप में नहीं हुआ। बिहार में देखिए, लालू यादव का एगो बेटा विधानसभा में प्रतिपक्ष, और राबड़ी देवी जो माता है वो हो गई विधान परिषद में प्रतिपक्ष, और यादव लोग जिसके बदौलत राजनीति करते हैं वो भाड़ में गए। उनका क्या हुआ? आप भी तो यादव हैं। हम भी यादव हैं, हम तो सब दिन उनका विरोध किए। इसीलिए जात पात के लेके हम तो उस दिन से विरोध करते हैं। तेजस्वी यादव से हम मिलने गए, 7 घंटा हमको एक आदमी ले गया मिलाने, और इंतज़ार करना पड़ा। उसी दिन हम थूक रख के चले आए उसको कि अब हमको इस परिवार से कोई मतलब नहीं है। हम लालू जी से भी कई बार मिले, लालू जी का कई बार फ़ोन भी आया था
कि क्या ये सब करते हैं, आप लोग हमारे दल में आइए। हमने कहा कि हम तो आपके दलदल से बाहर निकल गए, हम तो स्वतंत्र हैं अब। तो ये परिवारवाद का जो स्थिति है, अब परिवारवाद से राजघराना का जो नया नया लड़का सब है, जिसने राजनीति का ABCD नहीं सीखा, कोई धरना देने नहीं दिया, कभी पुलिस का लाठी नहीं खाया, कभी जेल नहीं गया, वो सब हो रहा है नेता। अब रामविलास के बेटा को देखिए, इतना कम उम्र में केंद्रीय मंत्री बना दिया भाजपा वाला सब, क्यों? वोट के लिए। अब उसको क्या अनुभव है, क्या बिहार के लिए करेगा? बिहारी फर्स्ट करता था, फर्स्ट तो कर गया, लालू से 1 सीट ज़्यादा आया लालू यादव के पार्टी से, लेकिन अब बिहार को कहाँ फर्स्ट में ले जाएगा, बिहार को सब लास्ट में ले जाएगा। इतना दिन से हल्ला करता है कि बिहार को दर्जा दीजिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। अब दर्जा मांगने का क्या है? अब तो मांग हो रही है। अब तो दर्जा बेकार मांगता है ना, अब तो सीधी दर्जा इसे घोषित कर देना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। बिहार के चलते ही आज उसकी ताजपोशी नरेंद्र मोदी की हुई है प्रधानमंत्री के रूप में, और अभी भी बिहारी फर्स्ट, बिहारी लास्ट में रह जाएगा। तो हमको लगता है बिहारी फर्स्ट जो करता है, ये सब बिहार को फिर लास्ट में ले जाएगा। परिवारवाद की पार्टी, अब वो रामविलास जी की पार्टी है, बेटा है उनका बन गया, लालू यादव का है। नीतीश जी का बेटा उस लायक नहीं है, लेकिन दिल्ली में सब चमचा उसका महाधिवेशन में कहा कि नहीं, इसको बेटा को लाइए, अपने बेटा को लाइए। और अब तो इनका मंत्री, इनका MP, MLA सब चाहता है कि अपने उम्र के बाद, अपने हटने के बाद उसी दल से टिकट लेकर उसका बेटा हो जाए, उसका पोता हो जाए। लोग इसी में लगा हुआ है कि अपने ज़िंदगी में राजनीति का जो रोटी है, राजनीति का जो मलाई है, उसी के परिवार का लोग खाए। इसीलिए प्रशांत किशोर ने कहा कि 1200 परिवार बिहार में है जो लगातार MP, MLA, MLC और निगम बोर्ड का चेयरमैन रहा है। इस 1200 परिवार को कहीं भी हम टिकट नहीं देंगे। अब हम देखते हैं, इस बात को हम उनसे कहे हैं, अपील भी किए हैं। ये 1200 परिवार को यदि आप ढोइएगा तो फिर बिहार में आपका भी पार्टी नहीं बन पाएगा, आपके पार्टी पर भी परिवारवाद और जातिवाद का उंगली उठेगा। हमने पिछले मीटिंग में भी कहा है, आने वाले दिनों में भी हम लोग इस पर उनको, प्रशांत किशोर जी को कहेंगे, और हमारा तो बगावती तेवर रहेगा। इस 1200 परिवार को छांटकर गरीबों में, पिछड़ों में, दलितों में और अल्पसंख्यकों में जो आपने वादा किया है उस हिसाब से टिकट दीजिए। और इस जात पात की पार्टी, परिवारवाद की जितनी पार्टी है, अब इसका बिहार में जनता दफन करने वाली है। बिहार की जनता समझ गई है, बिहार की जनता आने वाले दिनों में चुनाव में जवाब देगी। और लोकतंत्र जो है लोक लज्जा से चलता है, इस तंत्र में तो सारे लोग बेलज लोग आ गए, जिसको कोई लोक लज्जा है ही नहीं। लोक लज्जा रहता तो आज फांसी लगाता है, आंदोलन हो रहा है चारों तरफ। लोग, आप मुजफ्फरपुर में आत्मदाह कर लिया एक आदमी अपने ज़मीन के दखल के लिए, बिंदा गुप्ता जैसा आदमी, और 20 दिन के बाद राष्ट्रीय जनता दल जो विपक्षी पार्टी है उसका आज निकलता है प्रतिरोध मार्च। उधर उसी दिन कल होकर निकल जाना चाहिए और पूरा बिहार जाम हो जाना चाहिए। इसीलिए तो राष्ट्रीय जनता दल का खाता भी लोकसभा में इस बार नहीं खुला। बिल्कुल, तो प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह से जानेंगे। कल एक वीडियो आपने भी देखा होगा जिस प्रकार से जदयू की मीटिंग थी मुजफ्फरपुर में ही, और टिकट अभिषेक झा को मिला था, उनको टिकट आने के उम्मीदवार बनाया गया था। तिरहुत MLC विधान परिषद के लिए उपचुनाव होने हैं, और वहाँ पे जदयू के कार्यकर्ता आपस में भीड़ गए, विरोध होने लगा। वहाँ पे देवेश चंद्र ठाकुर को खड़ा होकर सबको समझाना पड़ा कि आप लोग शांत होइए। देखिए, ऐसा है कि ये सब जो घटनाएं घटती हैं वो प्रायोजित होती हैं किसी भी पार्टी में। और जब पार्टी का सुप्रीमो, जैसे अभी जनता दल यू के सुप्रीमो नीतीश कुमार हैं, सब लोग इस बात को जानते हैं, तो नीतीश कुमार ने एक अभिषेक झा जो स्पोक्स पर्सन है JDU के, उनको उन्होंने उम्मीदवार घोषित कर दिया। वो अब ये जो तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र है, इसमें 4 ज़िले हैं, इस 4 ज़िलों के बाहर के व्यक्ति वो हैं। तो और वो चाहे यहाँ के जो लोग हैं, वो चाहे देवेश चंद्र ठाकुर जी हों या अन्य जो दूसरे JDU के लोग हों, उन सब लोगों की अपनी अपनी
अपने अपने कैंडिडेट थे, अपने अपने चाहते थे कि भाई हमारे बाद हम किसी वैसे आदमी को आगे बढ़ाएं जो हमारे साथ जुड़ा हुआ हो। तो वो नेचुरल था कि ये सब प्रायोजित किया जाता है कि ताकि एक मीडिया में जाए और जो सुप्रीमो हैं उन तक ये बात जाए कि भाई इसको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एक ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब आप डेमोक्रेटिक ढंग से, जनतांत्रिक ढंग से आप जब चुनाव नहीं कीजिएगा, एक व्यक्ति के मन में आ गया कि साहब हम फलना को हम उम्मीदवार बना देंगे और उसको सब लोग चुपचाप एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ये धीरे 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 आज वो प्रायोजित था लेकिन कल वास्तविक रूप से वो सामने में आएगा। एक बात। दूसरी बात जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो अभी पारिवारिक पार्टी पर बात चल रही थी, देखिए जनता को मैं इसके लिए दोषी मानता हूँ और केवल बिहार की ही जनता नहीं बल्कि पूरे देश में देखिए जहाँ जहाँ क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं या कांग्रेस पार्टी भी जो है, कहीं ना कहीं जनता का समर्थन तो उसको है कि लालू यादव ने कह दिया कि भाई तेजस्वी यादव होंगे तो किसी ने प्रश्न नहीं उठाया कि भाई तेजस्वी यादव क्यों होंगे, क्यों नहीं मीसा भारती होंगी, क्यों नहीं तेज प्रताप यादव होंगे, क्यों नहीं कोई और दूसरी बेटी होगी। मतलब परिवार में भी एक व्यक्ति को कह दिया और जनता ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, जनता ने उसको नेता मान लिया। और लाख हम लोग कहें लेकिन इतना तो मानना पड़ेगा कि तेजस्वी यादव आज जो है सो राजद के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त उनको हो गया हुआ है। तो ये जो जनता की स्वीकारोक्ति जो मिलती है वो बड़ा खतरनाक संकेत दे रही है कि हमारा जनतंत्र कहाँ जा रहा है। जनता को चाहिए कि ऐसे पारिवारिक पार्टियों को जहाँ भी जो कोई भी हो, और जो एक बात जो कहा वो सही कहा कि ये बीमारी अब भारतीय जनता पार्टी में भी प्रवेश कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी ठीक है कि वो किसी परिवार की पार्टी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो नेता हैं बड़े बड़े, वो सब लोग अपने पुत्र को और पुत्री को आगे बढ़ाने में ज़्यादातर लोग लगे हुए हैं जिनके बाल बच्चे हैं और उनका दबाव है। तो कहने का मतलब ये है कि ये धीरे धीरे ये बीमारी अब बढ़ती चली जा रही है। कम्युनिस्ट पार्टियों में भी आप देखिए कि अभी वायनाड से जो कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी हैं डी राजा की ने अपनी पत्नी को वायनाड से खड़ा किया था। यानी कम्युनिस्ट पार्टियों में भी अब ये परिवार को आगे बढ़ाने का, आम लोगों को बढ़ाने का नहीं, परिवार को आगे बढ़ाने की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है। तो कहने का मतलब है कि ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरा है इससे। और कॉमन मैन जो है वो बिल्कुल हतप्रभ होकर देखता रहता है। जो कार्यकर्ता है पार्टी का वो बेचारा निरीह भाव से देखता रहता है, वो काम वह करता है और कहीं से कोई परिवार का व्यक्ति आगे चुनाव लड़ने लगता है। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही एक खतरनाक लोकतंत्र के लिए इसको माना जा सकता है। आखिरी सवाल वीरेंद्र राय जी से लेंगे। अब देखिए राजनीतिक पार्टियां में आजकल शब्दों की मर्यादा को कहीं ना कहीं देखा नहीं जा रहा, शब्दों की मर्यादा को लोग भूल रहे हैं। आपने बहुत सारे न्यूज ऐसे देखे होंगे। शब्दों का मर्यादा तो नेता लोग जैसे चुनाव का समय आता है, नज़दीक आएगा ना, तो भैंसी गाय जैसे खूंटा उखाड़ के भागता है उस तरह से भाग रहा है। माँ बहन सब देखे ना, अभी क्या सब उठाया, प्रधानमंत्री ने भी बोला वो सारा चीज़ जो नहीं बोलना चाहिए। और लोकतंत्र की कोई मर्यादा है नहीं इसमें। तो हमने आपने कहा ना कि लोग लज्जाब रहा नहीं। अब ये लोग सिर्फ माँ बहन को एक दूसरे को गाली सिर्फ नहीं देते हैं, नहीं सब भाषा में गाली गलौज पर ही लोग उतर गए हैं। इन लोगों को, ऐसे लोगों को समाज के पढ़े लिखे लोग चुनाव में कम से कम धूल चटाए, जिनको संवैधानिक रूप से मर्यादित भाषा नहीं बोलने आता है, ऐसे लोग। और कुछ लोग तो नेता के चमचा जो हैं, चाहे वो नीतीश जी के चमचा हो, लालू जी के चमचा हो, कुछ चमचा सब है जिसको ये मुंह में उंगली दे के नेता लोग बोलवाता है कि तुम बोलो कि लोग गरमा जाए। कम से कम लोग जो सर्दिया गया है पिछला चुनाव के बाद, तो लोग गरमा जाए। ऐसे ऐसे चमचे लोगों को तो जब फील्ड में जाए इसके देह पर थूक रख देना चाहिए। छी, ऐसे जो अमर्यादित ढंग का जो भाषा का प्रयोग करे उसमें नेता का कोई क्वालिटी नहीं है ऐसे लोगों में। आप लोकतंत्र की बात करिए ना, आप जनतांत्रिक डेमोक्रेटिक ढंग से लड़िए ना। संविधान का आपको ज्ञान है ही नहीं। आप परिवार में गाली गलौज जिस तरह से करते हैं उस तरह से आप दूसरे को सिखाते हैं। नया जो लड़का आएगा राजनीति में, नए लोग आएंगे तो देखेंगे ये पुराने लोग माँ बहन के एक दूसरे को गाली देते हैं। उस तरह से यदि
गाली गलौज होता रहेगा तो लोकतंत्र और नीचे जाएगा। 40 फीट नीचे धंस गया है, अब 100 फीट नीचे धंसने वाला है इन लोगों के चलते। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे परिवारवाद को लेकर आज हमारी खास चर्चा थी। हमारे पैनल में वीरेंद्र राय जी जो जन स्वराज पार्टी से किसान प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष है, और दूसरी तरफ हमारे साथ जो मौजूद थे प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जो राजनीतिक विश्लेषक थे। इनसे हमने बातचीत की किस प्रकार से जो है देश में जो है राजनीतिक पार्टियों में परिवारवाद बढ़ता जा रहा है। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।